Hello, folks. I am Nikhil, and I have Charmi alongside, and we are researching about life and karma, and that's when we stumbled upon past life regression. We decided to dig, and then got to Mrs. Poonam Ji Tiwari Ji, a renowned PLR specialist and practitioner of this field. Please welcome Poonam Ji. Thank you, Hello, ma'am, for Nikhil. joining us here and sharing your journey and experiences. Thank you for diving into the past life regression. And what is it exactly? Do you believe in past lives or more particularly reincarnation? Definitely, I believe in reincarnation. I believe in past life. एंड दिस इज देखिए ये अभी से नहीं है। ये तो हमारे महाभारत से चला आ रहा है। हमारे एंशियंट टाइम से हमें ये हमें वहां से मतलब पास्ट लाइफ अभी का नहीं है। ये तो हमारे एंशियंट टाइम से है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भीष्म पितामह जी थे। तो उनका जब डेथ हो जब वो कांटों के बेड पर थे लेटे, तो उन्होंने कृष्ण जी से पूछा था, मुझे ऐसी मौत क्यों मिल रही है? मैंने तो सब कुछ अच्छा किया था इस जन्म में। तो श्री कृष्ण जी ने उनको पास्ट लाइफ, उन्होंने क्या किया था कि अपनी माँ जी को वो पास्ट लाइफ में लेके गए थे और उन्होंने याद दिलाया कि एक बार वो राजा थे, किसी जन्म में वो राजा थे। और उन्होंने क्या किया था कि एक स्नेक को मार दिया था, मारा। और उसके बाद वो जिंदा ही था स्नेक, उसको क्या किया उन्होंने, कांटों के ऊपर रख दिया। तो वहां से फिर उनका जो कर्मा होता है, वहां से उनका जो कर्मा था वो इस जन्म में आके उनको पे करना पड़ा। वही चीज गंगा जी और शांतनु जी का था। तो ये अगर हम ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें ये लगता है हमें तो बिलीव करना ही है, क्योंकि हम ये हमारा यहाँ प्रूव है कि हमारा ये एंशियंट टाइम से फॉलो हो रहा है ये What exactly is past life regression? चीज। पास्ट लाइफ रेगुलरली ऐसी एक थेरेपी है। क्या होता है कि इस जन्म में किसी पर्टिकुलर चीजों पे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बी इट अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया। हमने जैसे रिलेशनशिप में है, हमने अपना बेस्ट दे दिया, हमने सब कुछ कर दिया एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट to make this relationship successful. Still, somewhere this relationship is not working out. And here again, we are having some health issues. So ऐसा health issues है like a migraine हुआ, like you can say migraine or even spondylitis या कहें कि autoimmune diseases। ये क्यों हुआ है हमें भी नहीं पता, लेकिन रीजन हम अगर ढूंढने जाते हैं तो हमें मिलता नहीं। हम लोगों को फिर अपने उनके पास लाइफ में लेके जाते हैं, उनको हम दिखाते हैं दे वुड हैव डिड एनी कर्मा, बैड कर्मा, फॉर दैट दे आर पेइंग इन दिस बर्थ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको पता नहीं चल रहा है गुस्सा क्यों आ रहा है। अब बिना मतलब का गुस्सा आ रहा है, हमेशा ही गुस्सा आ रहा है, नहीं आ रहा है गुस्सा क्यों हो रहा है, व्हाई हैव दिस एंगर क्वालिटी इन मी। तो क्या होता है, ये सब एक रिलेटेड होता है हमारे पास कर्मा से। ये एंगर, ये जो बिहेवियर पैटर्न जो हमें मिला है, ये किस बर्थ से मिला है एंड क्यों है, इसका रूट कॉज क्या था। तो हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, क्लाइंट्स को कंफर्ट देके उनको एक कंफर्ट जोन में रखते हैं। फिर वहां से फिर हम इनको पूरा हिप्नोटाइज करके फिर हम इनको लेके जाते हैं पास्ट लाइफ में। और वहां पे क्या होता है कि जो स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, हम क्या करते हैं, ये जैसे फियर है या जैसे हमने कहा गुस्सा है, तो हम क्लाइंट्स के सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं। हम ये बातें डालते हैं और ये सीड की तरह सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। एंड फ्रॉम वहां से क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को फिर वो पास्ट लाइफ से जो रिलेटेड रहता है, जिस भी जन्म में उन्होंने वो जो रूट कॉज था, वो वहां से सबकॉन्शियस माइंड लेके आता है, आपको वो दिखाता है। और ऐसा है कि जब आप पास्ट लाइफ देखते हो तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा स्क्रीन टू स्क्रीन देख रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है हर एक क्लाइंट के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट उनकी जो क्वालिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, बैठे बैठे भी वो विजुअलाइज कर ले जाते हैं चीजों को है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको उनको बहुत अच्छा सा कहते हैं कि इंट्यूशन आता है, किसी को बहुत अच्छा थॉट्स आता है, किसी को वर्ड्स रूप में आता है। तो ऑल दिस थिंग्स, ये आपको, ये जो मैसेजेस आएंगे जो आपके पास लाइफ से रिलेटेड रहेंगी,
ये जो हम जहाँ पे हम लेके जाते हैं, यहाँ पर इधर आपको विजुअलाइजेशन आएगा, या आपको थॉट्स आएंगे, या इंट्यूशन आएगा। इसके थ्रू आप समझ जाएंगे, आपको बिल्कुल बैक टू बैक आपको वो सब कुछ दिखाई देगा, वो रीजंस पता चलेगा। यू विल गेट टू नो द डेप्थ एंड इनटू द रूट, द कॉज फॉर योर एंगर और योर फियर विच इज ट्रबलिंग यू इन दिस बर्थ। तो हम फिर क्या करते हैं, जब हम क्लाइंट्स को, जब हम उनको जब वापस लेके आते हैं, उनको सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड मतलब स्टेट पे लेके आते हैं, और तो क्या होता है कि क्लाइंट्स को पूरा पता होता है कि वो क्या देखा था, क्या बोला था, क्या किया था। इट्स मोर लाइक वो उनको सब पता होता है। और जब वो वापस आते हैं तो वो थोड़ा इमोशनल हुए होते हैं, because they would have gone through that emotions, they would have, जब उनको पता चलता है ये रूट कॉज, वो इमोशंस फील किए होते हैं, वो एक्चुअली में फील करते हैं दैट मोमेंट। तो जब हम उनको लेके आते हैं वापस और प्रेजेंट स्टेट में, उनके प्रेजेंट स्टेट में लेके आते हैं, तो उसके बाद हमारा पार्ट शुरू होता है। हम उन्हें काउंसलिंग करते हैं। हमें जहां जहां जैसे जैसे क्लाइंट्स के कुछ डाउट्स रहते हैं, हम उनको काउंसिल करने की कोशिश करते हैं, क्लाइंट को सेटल करने की कोशिश करते हैं। और जब हमें लगता है कि नाउ क्लाइंट सेटल हो गया है, ओनली देन हम एंड करते हैं सेशन। और एल्स हमें लगता है नहीं, कुछ कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमें उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, और हमें लगता है एज अ थेरेपिस्ट वी ऑल नो कि पर्टिकुलर क्लाइंट को कितनी बार सिटिंग चाहिए काउंसलिंग के लिए। तो समटाइम्स एक बार में ही हो जाता है, समटाइम्स 2-3 बार लगता है। और ये जो गुस्सा है, ये जो चीजें आपको एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको पता चल जाए कि गुस्सा मुझे क्यों आ रहा था पास्ट लाइफ से, कि मतलब जो भी इश्यूज रहे होंगे, किसी को देख के गुस्सा आता है इस जन्म में, तो वो उस समय जब जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि वो आप पे बहुत गुस्सा करते थे, वो आप पे बहुत गुस्सा करते थे, या जो वो लोग आपके साथ इस जन्म में हैं, वो आपसे उस समय आपका मन, आपका जो बिहेवियर था बहुत शांत बिहेवियर था, और जो सब लोग थे वो आपसे काफी गुस्से, मतलब गुस्से टाइप से वो बिहेव करते थे। तो वही कर्मा है जो यहाँ पर आया हुआ है। दिस टाइम आप गुस्से में हो, एंड हियर कम्स द गेम ऑफ कर्मा। तो जब आपको पता चल जाता है कि दिस वॉज द रीजन, जब किसी चीज का आपको रूट कॉज पता चल जाता है, तो आपका मन खुद ही शांत हो जाता है ना। जब हमें लगता है कि अच्छा दिस वॉज द रीजन, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट द पार्ट इन दिस PLR थेरेपी। जब क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ऐसा चीज हुआ है और इस बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो मैं लेट गो करता हूँ, मैं फॉरगिव करता हूँ उनको। उनको काउंसलिंग हम करवाते हैं, उनका प्रॉपर हम उनको फॉरगिवनेस का प्रेयर करवाते हैं, उनको लेट गो करवाना सिखाते हैं। और उससे क्या होता है, धीरे 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 वो क्लाइंट सेटल हो जाता है, एंड इस तरह से फिर वो उसका जो ये इश्यू है वो सॉल्व हो जाता है। How do you dive into person's ये consciousness? क्या होता है कि जब हम PLR करने वाले होते हैं, जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हम किसी क्लाइंट के साथ करने वाले होते हैं, उनको ये सेशन देने वाले होते हैं, तो हम उनको 1 और 2 वीक्स पहले ही हम उनको उनसे पूछ लेते हैं कि दे आर इनटू अगर वो मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन इट्स सो गुड कि वो इजिली, जब हम ये PLR करते हैं तो वो इजिली चले जाते हैं डीप ट्रांस में। इन केस बहुत लोग, काफी लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो जो क्लाइंट्स मेडिटेशन नहीं करते हैं, कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, उन्हें हम 5 मिनट का कुछ मेडिटेशन वाला वीडियो भेजते हैं या ऑडियो भेजते हैं, और उन्हें हम कहते हैं कि कीप लिसनिंग इट एवरी डे फॉर 5 to 10 मिनट्स। तो इससे क्या होता है, वो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करने लगते हैं। और अगर हम प्रेयर भी कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द, ये कहते हैं मेडिटेटिव स्टेट ही रहता है। जब हम प्रेयर करते हैं तो वी आर ऑलमोस्ट इनटू द प्रेयर, राइट, हम पूरा भूल जाते हैं। जब हम मंत्र चांट करते हैं तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेट ऑफ मेडिटेशन ही समझ लीजिए। तो जब क्लाइंट आता है तो हम उनको लेके जाते हैं, और क्या होता है कि काफी क्लाइंट बहुत इजीली चले जाते हैं डीप ट्रांस में, काफी क्लाइंट चले जाते हैं। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे वो डीप टाइम लगता है उनको जाने में, बट स्टिल वी टेक अ प्रोसेस। देखिए उनको हम इसमें काफी कुछ प्रोसेस होते हैं PLR में।
हम उनको रिलैक्स करवाते हैं, और उसके पहले भी हम उनको पूरा बताते हैं, बकायदा डिटेल बताते हैं कि लाइक हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क आउट। हम आपको डीप ट्रांस में लेके जाने वाले हैं। तो देयर आर प्रोसेस, लाइक हम उनको डीपनिंग करवाते हैं, फिर हम उनको रिलैक्सिंग करवाते हैं, फिर हम उनको पूरा कंप्लीटली एक कॉन्शियस से फिर हम उनको उनको सबकॉन्शियस माइंड पे लेके जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो ब्रेन ब्रेन का वेवलेंथ होता है, राइट, ब्रेन का वेवलेंथ, वी आर हम लोग सब बीटा स्टेट में ज्यादा रहते हैं, हम बीटा स्टेट में ज्यादा रहते हैं। तो अगर जैसे कि जब हम सोने वाले रहते हैं, जब व्हेन वी लाई डाउन, वी आर अबाउट टू स्लीप, तो क्या होता है, धीरे 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 जब हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि अब हम सोने वाले हैं, राइट, तो वो धीरे 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 करके आपका जो ब्रेन वेवलेंथ है वो बीटा से अल्फा पे आता है, फिर वहां से आगे बढ़ता है, थीटा पे आता है। तो ऐसे ही करके हमारा, जब हम क्लाइंट को लेके जाते हैं तो वी मेक, वो प्रोसेस होता है जो हम धीरे धीरे करके इनको सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाते हैं, उनको सबकॉन्शियस स्टेट पे लेके जाते हैं थ्रू आवर प्रोसेस। और फिर वहां से हम उनको जर्नी पे ले जाते हैं उनकी पास्ट लाइफ में। While doing the past life regression diagnosis, how do you validate whether those visions are real or not, and merely illusions? ये सबके थॉट पे रहता है, ये सबके मन पे रहता है। पास्ट लाइफ जैसे हम सोचते हैं कि हमें पास्ट लाइफ में लेके जा रहे हैं, तो लोग तो मतलब सब लोग एक अलग, एक वो हो जाता है, क्यूरियोसिटी हो जाती है, एक्साइटमेंट हो जाता है कि हम अपना पास्ट लाइफ देखना चाहते हैं। एक्चुअली इट्स वेरी कॉमन। लेकिन क्या होता है कि बट जब हम क्लाइंट को पूरा कंप्लीटली तैयार करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, वी मेक देम टू फील कि जब आप पास्ट लाइफ में हम आपको लेके जाएंगे, व्हेन यू विल बी कंप्लीटली इन सबकॉन्शियस स्टेट, यू कीप, आपको वो बिलीव करना पड़ेगा। टू बी विजन क्या होता है, जो आप देख रहे हो, जो आपको विजुलाइज हो रहा है उस समय, जो आपको फील हो रहा है, जो आपका इंट्यूशन आ रहा है, जो आपके थॉट्स दौड़ रहे हैं, वो आपको एक्सेप्ट करना है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू बिलीव इट, एंड विदाउट एनी डाउट, विदाउट जजिंग एनीथिंग। आप उसमें लॉजिकली बिल्कुल नहीं अपना माइंड यूज करना है, आपको जस्ट एक्सेप्ट इट। तो उसके थ्रू हम लेके जाते हैं, एंड जब हम लेके जाते हैं और जब वो पास्ट लाइफ से, जब उनका वो इश्यूज अगर हम कनेक्ट करते हैं, उनकी स्टोरीज होती है जो वो उन्होंने देखा होता है, या उनके इंट्यूशन में आता है, या थॉट्स में आया होता है, वो चीजें, और इस जन्म में जो कर्मा, जो जिसकी वजह से वो इतने सफर कर रहे हैं, अगर वो लिंक डॉट कनेक्ट करेंगे, तो वो जो डॉट है बहुत इजीली और बहुत क्लियरली कनेक्ट हो जाता है। तो जस्ट एक्सेप्ट इट। तो इसका रूल यही है कि just accept it. Actually, many people like Sadhguru said that it's not wise to look into the memories beyond this life, as this life is already missed. Why bring mess from previous life? Past life is like, regression is like, आप कुछ अननेचुरल चीज कर रहे हो, मतलब आप नेचर के खिलाफ जाके आप पास्ट लाइफ देख रहे हो। तो डेफिनेटली इन दैट मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारे एंशिएंट टाइम से ये चला आ रहा है, और जब ये हमारे एंशिएंट टाइम से जब चला आ रहा है, तो हम इससे ये एक सीख मिलती है, वी गेट अ लेसन दैट गोइंग फॉर दिस सेशन, फॉर पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन, इट्स नॉट फॉर जस्ट कि एक एक्सपीरियंस लेने के लिए, या इट्स नॉट फॉर कि बस एक बार देख के आ जाते हैं वन के लिए कि क्या रहा। तो ऑलवेज आई रेकमेंड कि मैं ये बोलती हूँ अपने क्लाइंट से सबसे कि देयर शुड बी अ स्पेसिफिक रीजन। अगर बहुत जरूरी है, लाइक यू आर नॉट फाइंडिंग एनी सॉल्यूशन, आप हर जगह जा चुके हो, आपको वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको काफी ट्रबल कर रहा है, एंड इट्स हैम्परिंग, ये एक आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है, और आपको इससे निकलना है, एंड इट इज लाइक इट्स इम्पैक्टिंग योर हेल्थ, इट्स इम्पैक्टिंग योर रिलेशनशिप, देन डेफिनेटली ये वी शुड गो फॉर दिस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, और ये बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा था, श्री कृष्ण जी ने भीष्म पितामह को
उनका जो वो क्वेश्चन था कि मैंने ऐसे किया, मतलब ऐसा मुझे लाइफ क्यों मिला, मुझे ऐसी डेथ क्यों मिल रहा है। तो उस पे जो कृष्ण जी ने कहा था कि इसका एक रीजन है और मैं आपको फिर लेके चलता हूँ आपके पास लाइफ में, आपको बताता हूँ। तो ये जो होता है ना कि आपको आपकी गलतियों का कहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से इतना बड़ा, इतना दर्द, इतना दुख आपको झेलना पड़ रहा है। अगर वो रीजन अगर आपको पता चल जाता है तो क्या होता है, आप थोड़ा सा काम हो जाते हो, आप अपने आप को वो चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो। वंस यू एक्सेप्ट, योर लाइफ स्टार्ट चेंजिंग। तो जैसे भीष्म पितामह जी थे, उनको जब पता चला उनके बारे में कि मैंने ऐसे किया था, तो उन्होंने क्या किया, नहीं एक्सेप्टेड, ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। और उन्होंने क्या किया, फिर वो एकदम से उनका जो, उनकी जो मृत्यु हुई, बहुत एकदम आराम, उनको वो रीजन पता चल गया। तो द सेम विद शांतनु एंड गंगा जी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि शांतनु एंड गंगा जी मतलब महाभारत टाइम में जो शांतनु राजा थे, उन्होंने मैरी किया था गंगा जी को। जो मैरिज के टाइम पे उन्होंने एक कंडीशन रखा था, मैं जो भी करूं आपको रोकना नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था कि अपने 7 बच्चों को जैसे ही वो बॉर्न ले जाके नदी में डाल देती थी। 7वें पे एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, और वो 7 बच्चा शांतनु जी ने देखा बिना क्वेश्चन किए। उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, उनको बहुत दर्द हुआ। फाइनली जब 8th को जब वो जा रही थी नदी में डालने के लिए, तो शांतनु जी ने रोक लिया और उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब मुझे पता है कि आपने कंडीशन रखा है, फिर भी मैं जानना जरूरी है। तो उस समय गंगा जी ने फिर उनको वही पास्ट लाइफ दिखाए, मतलब उनको वो पास्ट लाइफ में लेके गई कि ब्रह्मा, मतलब वो जब वो ब्रह्मपुत्री कहलाती हैं, ब्रह्मा जी की बेटी कहलाती हैं। तो वहां पर जब इनकी मुलाकात हुई शांतनु जी से, तो ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तो वहां पे फिर क्या हुआ था कि ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था गंगा जी को और शांतनु जी को कि इनको धरती पे आके अब जन्म लेना है। और फिर वही हुआ कि जब इनको रियलाइज हुआ, शांतनु जी को समझ में आया कि ये तो एक श्राप था जो हम दोनों इसको मतलब ये हम दोनों के ऊपर था। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया अपनी चीजों को, और उसमें एक कंडीशन था कि जैसे ही शांतनु जी रोकेंगे फिर गंगा जी चली जाएंगी, मतलब वो श्राप मुक्त हो जाएंगे, वो चली जाएंगी। हुआ था महाभारत में भी। और यही है, तो हम यही कहते हैं कि जहाँ पे बहुत जरूरी है, जहाँ पे बहुत जरूरी है वही जाना, मतलब वही चीजें उसी समय पे, मतलब उसके लिए ही आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवाइए, और ताकि आपका इशू सॉल्व हो सके। जो पास्ट लाइफ के ट्रॉमास होते हैं वो कैसे जी प्रेजेंट को अफेक्ट करते हैं? देखिए, जो पास्ट लाइफ के जो ट्रॉमास, ये एक जन्म का नहीं होता। ये जो हमारी, हमने कई, वी वुड हैव टेकन बर्थ मेनी टाइम्स, काफी लिया होगा हमने, और ऐसा नहीं है कि सब एक ही साथ आ गया इस जन्म, कुड भी। तो क्या होता है कि जो ट्रॉमा होता है जो हम फेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेजेंट लाइफ में सपोज हम किसी इशू से गुजर रहे हैं, रिलेशनशिप इशू से गुजर रहे हैं, जहाँ पे अब्यूजिव एक रिलेशनशिप को हम फेस कर रहे हैं, या हेल्थ इश्यूज है, जो मेंटली हेल्थ इश्यूज है। फॉर एग्जाम्पल बहुत जनों के, मतलब उनको, उनके जो बच्चे होते हैं वो काफी, मतलब मेंटली थोड़ा अनस्टेबल रहते हैं, या कपल्स होते हैं तो जो चाइल्डलेस होते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, ये यहाँ पे ट्रॉमा दे रही है लोगों को, ये दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है। जिसके भी बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनके पेरेंट्स से पूछिए वो दर्द क्या होता है। टेकिंग केयर ऑफ देम, completely they are, the child is dependent on them, there is no future of the child। और वो जो चीजें हैं देखकर पेरेंट्स बहुत तकलीफ में रहते हैं। वैसे ही एक जो कपल्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उनसे अगर आप पूछिएगा तो वही दर्द उन लोग उनके पास होगा। ये इस तरह से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल कि मैं आपको केस बताती हूँ जहाँ पे क्या हुआ था कि एक क्लाइंट थे हमारे, उनका क्या हुआ था कि उनकी जो, शी केम टू मी, और उन्होंने कहा था कि उनके बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्डेड है, लड़की है, एक ही लड़की है, और थोड़ा सा वो, मतलब थोड़ा क्या, कम्प्लीटली वो पूरा डिपेंडेंट है इनके ऊपर, और मेंटली रिटार्डेड भी है।
तो शी वाज कंप्लीटली अपसेट विद दैट कि ऑब्वियसली बीइंग एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे के लिए बहुत कंसर्न रहते हो। और तो उस समय उनको उनको जब हमने सेशन कराया, तब हमें पता चला कि पिछले जन्म में शी वॉज, जो ये लेडी है ये मदर इन लॉ थी, जो और जो जो बेटी है शी वॉज हर डॉटर इन लॉ, और उनके जो हस्बैंड है वो फादर इन लॉ थे। एंड दे टॉर्चर्ड हर डॉटर इन लॉ अलॉट। वो इतनी टॉर्चर हो गई थी कि आफ्टर नियरली आफ्टर 11 और 12 इयर्स ऑफ मैरिज, जो डॉटर इन लॉ थी वो अपने आप को, उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ दैट टॉर्चर की वजह से। तो अब यही कर्मा उनको इस जन्म में आके पे करना पड़ रहा है, दैट दे आर टेकिंग केयर ऑफ द डॉटर, जो डॉटर इन लॉ थी, एंड जो इनके जो हस्बैंड है उनको भी इस बच्चे का देखभाल करना पड़ रहा है। तो दिस हाउ द कर्मा इज कनेक्टेड, कि हमें वहां से जो मिलता है ट्रॉमा, वो इस जन्म में भी कैसे हम उसे रीपे कर रहे हैं। एग्जाम्पल बोला जाए कि भाई से अच्छा नहीं है, आई एम डूइंग एवरीथिंग, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल भाई का जो बिहेवियर है ही इज ऑलवेज रूड है, या समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है ऐसा। तो दिस, ये जो चीजें होती है, जो पेन होता है, जो इमोशंस होते हैं, जो हम गो थ्रू कर रहे होते हैं, अगर इसको हम पास्ट लाइफ में देखेंगे पर्टिकुलरली, तो हमें पता चलेगा कि दिस वाज द रूट कॉज ऑफ दिस। तो वंस वी एक्सेप्टेड कि हाँ मेरी गलती थी, मतलब हम अपना फॉरगिवनेस करते हैं, हम लेट गो करते हैं बहुत सारी चीजों को, और जब हम एक्सेप्ट करके फॉरगिव कर देते हैं, तो टाइम के अनुसार वो भी हील हो जाता है, और रिलेशनशिप फिर वैसे ही एक ठीक होने के पास पे आ जाता है। Anyone famous in the previous life, famous personality in the previous life, and a normal person in this life? Have you seen any? मैंने एक बर्थ देखा था अपना, जहाँ पे मेरी खुद की पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। वो बर्थ ये था कि मैं तिब्बत में बॉर्न हुई थी, मैं मोनेस्ट्री में बॉर्न हुई थी, और वहां पर मैंने गौतम बुद्ध जी का देखा था प्रॉपर उनको, और वहां पर उनके गाइडेंस में हम सब वहां पे सीखते थे। तो आई स्पेंड मतलब नियरली 56 इयर्स ऑफ माय लाइफ मैंने उनके उस मोनेस्ट्री में बिताया था। और उनको, उनका जो टीचिंग था, उनका जो चीजें थी, वो मैंने वहां पे नो आई हैव काफी कुछ मैंने सीखा था उनसे। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। एंड व्हाट हैपेंड वाज कि जब मेरी डेथ हो रही थी एट द एज ऑफ 56 व्हेन आई वाज डाइंग, तो तब मुझे गौतम बुद्ध जी का मैंने गौतम बुद्ध जी को देखा था, और उन्होंने मैसेज भेजा था मेरे लिए कि जो भी मेरे मोनेस्ट्री में आते हैं और जो भी विजडम प्राप्त करते हैं, तो उनको उनका ये जो विजडम है, ये जो नॉलेज है, वो कभी बेकार नहीं जाएगा। वो जितना भी बर्थ क्यों ना ले ले, उनके साथ ये जो नॉलेज है, ये हमेशा उनकी पर्सनालिटी में रहेगा ही रहेगा। और आप लोगों को मतलब जैसे और आप लोग मतलब आपके टॉक से और आप अपनी बातों से लोगों के लिए ही आप मतलब उनका क्या कहते हैं, यू विल बी सर्विंग पीपल, you will be serving people, you will be helping your people through the wisdom you have got from here, from this monastery. तो वो चीजें हमने देखा है, और ये एक्सपीरियंस किया है मैंने। We are talking about past life, right? So let's talk about birth and death. What exactly happens after that? Does that contain, I mean, those memories, like, I mean, memories from the past life carry Yes. to this life? Like we have seen few kids remembering their past life like that. Whenever a child is born, जब भी बच्चा इस दुनिया में आता है, वो अपने पास्ट लाइफ का मेमोरी लेकर ही आता है, पूरा मेमोरी लेकर ही आता है। यू वुड हैव सीन कि कुछ बच्चे काफी रोते रहते हैं हमेशा, छोटे बच्चे और न्यूली बॉर्न बेबीज काफी रोते रहते हैं, वी डोंट नो द रीजन। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत हंसते रहते हैं, वी डोंट नो द रीजन, अपने आप में हंसते रहते हैं, अपनी चीजों मतलब वो अपने आप में ही खुश रहते हैं। या देखते हैं कि
कुछ बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनका ये जो बिहेवियर होता है, वो कुछ कुछ बच्चे अपने बाल वगैरह हमेशा खींचते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो बच्चे अपने पास्ट लाइफ में, वो जो पास्ट लाइफ से निकल के इस लाइफ में आए हुए हैं, उनको सब याद रहता है। और उनको वो तकलीफ होती, जो बच्चा बहुत रोता रहता है, उनको बहुत तकलीफ होती रहती है, उनको वो याद आते रहते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब घर पे डेथ होता है, जब घर में किसी घर में डेथ होता है, तो हम उनको बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। और क्या होता है कि काफी बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं, कोई फेस्टिवल टाइम हुआ या कुछ ऐसा हुआ, तो हम उन्हें बहुत याद करते रहते हैं, या हमेशा सोचते रहते हैं उनके बारे में कि काश वो यहाँ होते, हम उन्हें मिस कर रहे हैं। क्या होता है कि जब सोल एक लाइफ छोड़ के दूसरी लाइफ में आता है, तो वो एक नई लाइफ की तरफ मुड़ना चाहता है। बट क्या होता है, ये बट स्टिल दे आर कनेक्टेड, बट स्टिल वो बेबी जो होता है वो अपनी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड ही रहता है, क्योंकि लोग इसको, जो पिछले लाइफ के जो लोग होते हैं, वो इन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसकी वजह से वो इतने चिड़चिड़े गुस्से वाले वो रहते हैं बच्चे। तो द मोमेंट आप देखिएगा, धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है, 3 years 4 years, जस्ट 2 years या 3 years में वो पूरी मेमोरीज भूल जाता है अपने पास्ट लाइफ की। तो जब वो भूल जाता है, तो वहां से फिर वो इस लाइफ में पूरा, मतलब इस लाइफ की चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है, इस लाइफ की चीजों को एक्सेप्ट करने लगता है, अडॉप्ट करने लगता है। सो दिस हाउ एक लाइफ से दूसरी लाइफ में कनेक्ट होते हैं और अपने आप को ढालते हैं। आपने गौतम बुद्ध को मेंशन किया, तो मुझे वही जी। सवाल है कि गौतम बुद्ध जी ने बहुत सारे लेयर्स, माइंड के लेयर्स बहुत सारे एक्सप्लेन किए, डिस्क्राइब किए। उसमें वन ऑफ द लेयर्स ऐसा है कि जहाँ पे कोई लोकेशन नहीं है, हियर एंड देयर जैसा, ना ही समय का कोई कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन है कि वहां पे सारी लाइफ एक ही तरह से चलती है, राइट? करेक्ट। तो इज इट पॉसिबल to unlock that level of unconsciousness in a person's past life? मतलब वही उसमें ही स्टोर होता है सारे पास्ट लाइफ का, तो उसको हम अनलॉक कर सकते हैं? जब हम पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, जब हम पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, तो हम उनको कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड का भी एक और पार्ट होता है, वो है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस जो होता है, वो हमारा बिहेवियर, जो इस जन्म का जो बिहेवियर होता है, उससे रिलेटेड होता है। तो और इसमें जो अनकॉन्शियस जो लेवल होता है, यहाँ पर हम बहुत हिडन मेमोरीज होती है हमारी, बहुत पास्ट लाइफ के बहुत कुछ चीजें होती हैं हमारे, बहुत कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हमें भी नहीं पता होते हैं हमारी चीजों के बारे में। तो डेफिनेटली हम जाते हैं जो काफी स्पिरिचुअलिटी में होते हैं। देखिए, जब कभी कोई ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में होता है या बहुत ज्यादा ध्यान वाला होता है, योगी हो जो होते हैं, वो डेफिनेटली उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो सब कुछ वननेस सब फील करते हैं, एक 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 समान सबको फील करते हैं, जहां पर कहते हैं कि वो एक ऐसा लेवल पे आ जाते हैं जहाँ पे उनको ये लगता है कि मैं जैसा हूँ वैसे पूरी दुनिया है। तो अगर आप देखिएगा संत को या किसी जो बहुत हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, उनसे अगर आप मुलाकात कीजिएगा, जो हिमालय के कहीं आप मिलेंगे, बैठे मिलेंगे, वहां पर आप जाइएगा तो आप, जैसे महाअवतार बाबा जी हैं, वहां पर मतलब आप उनके बारे में जानते होंगे। अगर उन सब गुरुओं के बारे में अगर हम पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि उनका जो लेवल था वो उससे भी और डेप्थ में था। और डेफिनेटली हम पास्ट लाइफ के थ्रू लेके जाते हैं, और वहां पर अगर ऐसा भी स्टेट आता है जहाँ पे लोग एस्ट्रल ट्रेवल के लिए भी निकल जाते हैं। दिस इज नॉट रिलेटेड टू पास्ट लाइफ, बट एक होता है एस्ट्रल ट्रेवल। तो लोग एस्ट्रल ट्रेवल की तरफ निकल जाते हैं, रहते यहीं पर है, लेकिन पूरा अपने बॉडी को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, उनका जो सोल होता है। तो ये भी एक पार्ट होता है, बट प्रोवाइडेड वो पर्सन काफी मेडिटेटिव स्टेट में रहता हो, काफी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करता हो, वो डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर। पास्ट लाइफ में हो सकता है कि कोई प्राणी, कोई पंछी रहा हो, कुछ भी ऐसा, इंसेक्ट भी रह सकता है,
तो वो सारे पास्ट लाइफ के कर्मास भी एज ह्यूमन हमें अफेक्ट करते हैं प्रेजेंट लाइफ को। डेफिनेटली करता है। लाइक व्हाट हैपेंस इज कि जैसे केस है, मैं आपसे डिस्कस करूंगी। बताना चाहती हूँ कि मेरी एक क्लाइंट थी। तो उन्होंने क्या किया था कि वो हमारे पास आई हुई थी एंड शी हैड कुछ इश्यूज थे उनके। तो जब हम उनको पास्ट लाइफ में लेके गए तो हमें पता चला कि उनका ये जो जीवन है, ये उनका पहला एज अ मनुष्य का जीवन है। और इसके पहले वो एनिमल, फिश और काफी कुछ उन्होंने वो उनका जो पास्ट लाइफ था वो पूरा एनिमल से ही रिलेटेड था, फिश से ही रिलेटेड था। और ये इनका पहला जन्म है। तो इनका क्या हुआ था कि इनका एक क्वेश्चन हमेशा रहता था कि जो इनकी जो बेटी है, शी ऑलवेज डिस्टेंस मेंटेन रखती थी इनसे, हमेशा डिस्टेंस मेंटेन रखती थी। और ये हमेशा कहती थी कि मैं इतना प्यार करती हूँ अपनी बेटी से, इतना सब कुछ करती हूँ, मतलब हर ख्वाहिशें पूरी करती हूँ, बट आई डोंट, मतलब सब कुछ ठीक लगता है लेकिन ऐसा लगता है कुछ गैप मिस, मतलब एक गैप सा दिखता है, लगता है कि कुछ मिसिंग है मेरे और मेरी बेटी के रिलेशनशिप में। तो हम उनको पास्ट लाइफ में लेके गए थे। वहां पे क्या हुआ, हमने देखा उनको कि वो एक मछली थी, बहुत बड़ी मछली थी। और उन्होंने क्या किया था कि एक भाई और बहन का दो छोटे मछली थे, वो दोनों भाई बहन थे। और क्या हुआ था कि इन्होंने जाके जो जो भाई था, जो मछली जो भाई था, उसको इन्होंने खा लिया। तो उस समय क्या हुआ कि ये जो छोटी जो मछली थी, जो सिस्टर के रूप में थी उस समय, वो ये देखकर बिल्कुल बहुत ज्यादा ट्रॉमा में हो गई थी, बहुत दुख हुआ था उसको। और फिर वो दुख को और उसको वो जो इमोशन से गुजरी थी, जो उसको इम्पैक्ट हुआ था, वो काफी ज्यादा हुआ था कि वो फिर उसकी डेथ हो गई। इस जन्म में जो छोटी मछली है वो उनकी बेटी है। जो लेडी थी, वो उनकी जो खुद की बेटी पिछले जन्म में मछली थी छोटी। और जो उन्होंने जिस मछली को खाया हुआ था, वो अभी भी किसी को पता नहीं है वो कहाँ है, लेकिन वो हमेशा ही उनकी बेटी के सपने में आते हैं और हमेशा वो उनको फील कराते हैं कि समवन, एक प्रेजेंस फील करवाते रहते हैं अपना। तो ये कनेक्शन हमने देखा था कि एक पिछले जन्म में अगर एनिमल है या कोई फिश थे, तो इस जन्म में कैसे उनको इम्पैक्ट किया है, उनकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया है। तो देर शी गॉट टू नो द रीजन फॉर द गैप। तो उन्होंने फिर वही था कि हमने उनका काउंसलिंग किया, उनको जो भी था फॉरगिवनेस का प्रेयर करवाया, फिर उनको फिर एक थेरेपी दी। फिर उनको धीरे धीरे फिर एक समय के साथ फिर वो रिलेशनशिप धीरे धीरे एकदम क्लोज में आता गया। एंड अब एकदम अच्छा चल रहा है बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड, उन दोनों का रिलेशनशिप, माँ बेटी का। तो आपने दो एग्जांपल्स मुझे बताए कि जिसमें पेरेंट्स का है। तो ऐसा बोला ही जाता है कि हम जब हम जन्म नहीं ले रहे होते हैं, मतलब नहीं लिया होता है, तब हम अपने पेरेंट्स को चूज करते हैं हमारे सोल के जर्नी के लिए। तो वो सच है मतलब। जब हम एक दुनिया को छोड़ते हैं और हम दूसरी दुनिया में एंटर कर रहे हैं, इसके बीच एक लाइफ रहता है, इन दोनों के बीच एक लाइफ है जहां पर क्या होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारे इतने सारे कर्मा हैं, जो हमारे बैड कर्मास थे, इनको तो डेफिनेटली हमें पे करना ही है। हमें नेक्स्ट बर्थ में पे करे या उसके या हो सकता है कि एक ही बार में हम सोचे कि नहीं, हम सब कुछ एक ही बर्थ में हम पे कर देंगे। तो क्या होता है, उस समय हमारे पास ऑप्शन दिया जाता है। उस समय क्या होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो क्या होता है कि वी डिसाइड कि जो हमारी इस जन्म में मौसी थी, पिछले जन्म में, वो इस जन्म में माँ बन जाए हमारी। हम डिसाइड करते हैं कि और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये उस सोल से और हमारे सोल से होता है कि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस, मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो क्या आप इस जन्म में मेरी एज अ माँ बन के आएंगे? फिर क्या होता है कि हम
हमारे पास वो जो सोल है, अगर वो कुछ ऐसा उसका भी उनके साथ रिलेशनशिप है, हमारे साथ रिलेशनशिप था पिछले जन्म में, तो वो भी एग्री कर जाते हैं कि हाँ, इस बार मैं आपके लाइफ में एज अ मदर के रूप में आऊंगी। ऐसा ही होता है, एक ब्रदर सिस्टर फादर, इनफैक्ट हम अपने एनिमीज जो होते हैं उनको भी चूज करके आते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स जो होते हैं वो काफी इल ट्रीट करते हैं अपने बच्चों को, तो हम वो सब पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना के आते हैं कि आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस एंड आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस विद यू एंड इन दिस बर्थ। हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं हर किसी से। इनफैक्ट हमारे घर में जो कीड़े मकोड़े आते हैं, मक्खियां आती हैं, इनका भी हमसे पास्ट लाइफ में एक कर्मा था, इसलिए वो इस जन्म में आते हैं। और वो हमारे ही घर में क्यों आते हैं? फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर में कॉकरोचेस बहुत आते हैं, किसी के घर में मस्कीटोज बहुत आते हैं। वेरस हम सोचते हैं कि हमारे घर में तो छिपकलियां ज्यादा आती हैं, इनके घर में तुम्हारी मक्खियां ज्यादा आ रही है, तो ये भी हमारा एक पास्ट लाइफ से ही रिलेटेड है, हर चीज एंड कर्मा से रिलेटेड। तो दिस हाउ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स, दिस हाउ द सोल कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं इस दुनिया में आने के पहले। हम सबने हमारे अभी के हमने एक तो रिवर्ट की स्टोरी सुनी है, ईदर ऑन यूट्यूब और ऑन द न्यूज़पेपर और समवेयर, सबने एक रिवर्ट तो सुना ही है। तो ऐसा कोई आपने ऐसा पर्सन एनकाउंटर किया है कि जिसको ऑलरेडी अपने रिवर्ट के बारे में ऑलरेडी थोड़ा उसको पता है, और जब आपने उसका पीएनआर किया तो कितना मेरी एक क्लाइंट है, उनका कुछ इश्यूज था, कुछ फैमिली इश्यूज थे, फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इश्यूज चल रहे हैं उनके घर में, तो जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो वो उनसे जब हमने पीएलआर किया, तब उसके पहले ही वो मुझे बता रही थी कुछ कि मुझे बहुत बार बचपन से ही, राइट नाउ शी इज अराउंड 56 के अराउंड में है, जब उनसे बातचीत हो रही थी तब उन्होंने हमसे शेयर किया था कि उनको सपने में काफी एक घर दिखता है, बहुत एक विलेज दिखता है, और वो घर दिखता है, और जो विलेज है ये इनका ही अपना विलेज सा लगता है इनको, और उनको वो घर दिखता है, प्लस घर के सामने एक पेड़ दिखता है, और वहां पर उनको सांप दिखता है, सांप दिखते हैं, और वहां पर ही इनका मतलब एक मंदिर भी है। और वो उन्होंने फिर मुझे बताया भी कि जब हम घर के अंदर एंटर किए तो उसमें ऐसा ऐसा जगह ऐसा सामान रखा रहता है, मैं ड्रीम में भी देखती हूँ, कभी कभी मेरे माइंड पे ऐसे फ्लैश होने लगता है। और फिर उन्होंने बताया कि जैसे ही मैं एक कमरे में, मतलब कुछ सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां चढ़कर फिर मैं एक कमरे में जाती हूँ तो वहां पे मुझे कोई बैठा हुआ दिखता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं वो बैठा हुआ, मुझे जो इंसान है जैसे मुझे देखता है वो खड़ा हो जाता है और यही बोलता है तुम आ गई। एंड उसके बाद वो क्या करता है कि उसके हाथों में एल्बम है, उनके हाथों में एल्बम दिख रहा है, और फिर वो कहते हैं आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें, तुम यहीं में हो, तुम इसी एल्बम में हो, आओ तुम्हें मैं फोटो दिखाता हूँ। तो वो जब वो देखती है उस एल्बम को, तो वो देखती है कि कुछ ऐसा वो इंसान दिखाता रहता है कि जैसे कि वो ट्रेडिशनली साड़ी पहनी हुई है और नथ पहना हुआ है उन्होंने, एंड वो काफी कुछ सिमिलरिटी उनके फेस से और इनके फेस से, प्रेजेंट फेस से मिलता है। तो उन्होंने मतलब बहुत बार ये रियलाइज किया कि वो देख रही है कि एक लेडी है, एक बहुत रॉयल लुक में है, और पूरा जैसे लग रहा है कि कोई उस जगह की कुछ बहुत अच्छे वेल्दी पर्सन है वो, और वहां पे वो लेडी जो है उनका जो फेस है उनसे बहुत मिलता है, और ये हमेशा आता था उनको। तो क्या हुआ कि बाद में उनके साथ ऐसा फिर हमने पीएनआर सेक्शन किया, सब कुछ क्लियर हुआ, फिर से वही सब चीजें उनको दिखा। और उसके बाद क्या हुआ, उनको ऐसा मौका मिला उसके उसी समय कि उनको अपने कोई एंसेस्टर का जो भी प्रॉपर्टी का जो इश्यू चल रहा है वहां पर उनको वो अपने एंसेस्टर के प्लेस पे जाना पड़ा। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपनी मम्मी को हमेशा मतलब जैसे ही मैंने देखा वो घर, वो मैंने देखा मंदिर, मैंने देखा कि एक पेड़ है, तो उनको ऐसा रिकॉल होने लगा सब कुछ कि ये तो मेरा देखा हुआ है, ये तो मैंने देखा हुआ था,
ये कहीं मेरे पिछले मतलब मेरे मुझे जो हमेशा आता था वो एक्चुअली ये है, जो भी वो देखती थी वो अपनी माँ से शेयर करती थी, तो उनकी माँ को इसके बारे में उतना आइडिया नहीं था। तो वो सोचती थी ठीक है बच्चा है, कुछ भी चल रहा है, या हमेशा वो इसको मतलब उसको अनदेखा कर देती थी। बाद में जब वो जगह पे गई, वो दिखाई और बोली अपनी मम्मी को कि मम्मी मैं यही देखती थी, मैं यही करती थी, मतलब ये प्लेस पे ऐसे ऐसे था, तब इनकी मम्मी को रियलाइज हुआ कि एक्चुअली व्हाट शी वाज सेइंग वाज राइट। और ये अपने पूर्व जन्म का देख रही थी। इनको खुद पता चला फिर कि जब वो डिटेल में गई तो उनको पता चला कि ये ऑलरेडी 4 या 5 जनरेशन पहले एक एंसेस्टर के रूप में इसी फैमिली से कनेक्टेड थी। और ये उनका अब वो 4-5 जन्म के बाद फिर से उन्होंने रीबर्थ लिया है, और अभी वो इस मतलब यहाँ पर है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहा और काफी अच्छा, मतलब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा था उनके साथ बातचीत करते हुए। और काफी एक अलग एक्सपीरियंस जो मैंने सुना और मतलब उनकी तरफ से जो मुझे मिला, काफी डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस रहा, जो काफी रेयर होता है ये सब चीजें। और आप लोग सब रियलाइज किए होंगे कि कभी कभी कुछ ऐसे प्लेसेस पे आप जाते हो जहाँ पे विदाउट एनी रीजन आपको एक इमोशन सा, फीलिंग, एक कनेक्शन सब लगने लगता है। किसी सिटी का नाम लेते हैं, जैसे अभी अगर हम पूछे कि आपकी फेवरेट सिटी क्या है, आपका फेवरेट प्लेस क्या है, आप विथ नो क्लू कहाँ से आपके मन में आ जाता है। आपने शायद वो प्लेस विजिट नहीं किया होगा, वो सिटी विजिट नहीं किया है, लेकिन एक ऐसा नाम आता है, आप कहते हैं मेरा ऐसा चॉइस है, नहीं नहीं मेरा ऐसा नहीं चॉइस है, बट एक्चुअली ये आपका अंदर का है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको रिप्लाई भेजा है, ये आपका फेवरेट प्लेस है, क्योंकि आपका कनेक्शन वहां पे से रहा होगा काफी। तो इसीलिए हम वो चीजें कनेक्ट कर ले जाते हैं। आपने जो प्लेस का कनेक्शन बोला, आई पर्सनली मैं जब 5-6 साल की थी तब से आई से कि मम्मा मुझे मेघालय जाना है, 5-6 साल। सो आई राइट, कुड रिलेट टू इट वेरी ऑन अनदर लेवल कि हाँ कोई प्लेस होता है जो बुलाता है अंदर। अंदर से बुलाता है, राइट, वेरी ट्रू, आपको बुलाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि नो रीजन, लेकिन क्यों बुला रहा है, लेकिन वो प्लेस हमें अच्छा लगता है। हम कभी शायद विजिट भी किए होंगे, नहीं भी किए होंगे, बट फिर भी हमें कोई ऐसा प्लेस होता है, कोई ऐसा जगह होता है जहाँ पर हम जाते हैं, फिर भी हमें बार बार जाने का मन करता है। हम और सब जगह क्यों नहीं जाते, पर्टिकुलरली हम ऐसी जगह क्यों जाते हैं बार बार। सो दैट्स व्हाट वेरी ट्रू यू आर सेइंग, कि अगर आपको ये अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेघालय बहुत पसंद है और आप बचपन से ही आप बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली एक छोटे से बच्चे को इतना कहाँ से पता चल जाएगा मेघालय का चीज, राइट, कि ऐसा भी एक प्लेस एग्जिस्ट है, उसका ऐसा चीज है, तो डेफिनेटली कनेक्शन इज देयर। इसीलिए आपको वो कॉलिंग आ रहा है आपके पास। एंड आप देखिएगा जरूर कि जब आप पहुंचेगा मेघालय, जिस दिन आप मेघालय पहुंचेगा, आप बहुत इमोशंस में हो जाएंगे, बहुत यू स्टार्ट फीलिंग लाइक एक इमोशनली आपको उस जगह से, उस प्लेस से आपको एक कनेक्शन सा लगेगा, एक बॉन्डिंग सा लगेगा, एंड आपको खुद ही पता चलेगा कि आपके आंसू क्यों गिर रहे हैं। तो डेफिनेटली आई वांट यू टू ट्राई टू हैव दिस एक्सपीरियंस, और मुझे आप जरूर बताइएगा। तो मैंने जैसे बताया मेघालय का, तो मुझे ये जानना है कि अभी उतने छोटे बच्चे को अगर इंट्यूशन, गट फीलिंग आती है, तो व्हाट इज द राइट एज फॉर द पीएलआर थेरेपी, कब करना चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है? जो राइट है वो है 15 अब। इसमें क्या होता है कि बच्चे को पता होता है कि मुझे इस प्रोसेस से जाना है, और वो आपको एक रिप्लाई भी देते हैं, वो एक थोड़ी मेच्योरिटी लेवल भी रहती है उनकी। अब छोटा बच्चा है, आपको पता नहीं कि वो चंचल है ना। अब वो और इतना देर वो आपके सामने रह नहीं पाएगा, उसकी जो आप उसको इतनी देर तक वो प्रोसेस में ले नहीं जा सकते। तो इसलिए राइट है कि अगर बहुत जरूरी है और किसी बच्चे से रिलेटेड बहुत जरूरी है, तो डेफिनेटली 15 अबव है। और अगर किसी छोटे बच्चे का कुछ इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, मेनली अगर हेल्थ इश्यूज रहता है, तो बच्चे की जगह हम प्रिफर करते हैं कि उनकी माँ ये इस सेक्शन में जाए, क्योंकि माँ का और बच्चे का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहता है, और माँ के थ्रू ही हम देख पाएंगे कि बच्चे का ऐसा इशू क्यों हुआ है। तो दैट दिस इज ऑल्सो अ वे कि हम ऐसे इसको भी प्रिफर करते हैं।
इस टाइप का भी सेशन प्रेफर करते हैं, जहाँ पर बच्चे छोटे हैं और तो इश्यूज है, तो माँ देखती है और माँ इस सेशन के थ्रू उनको भी ये एक पता चलता है कि कहाँ पे क्या रूट कॉज था, किस जन्म से रिलेटेड था, कैसा था, और माँ को भी हेल्प करता है, माँ को काफी हेल्प करता है इस चीज। लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आना, ये तब होता है जब हम अपने 40s पे आ जाएं। ये यंग लोगों की जनरेशन का नहीं है, ये तो बुढ़ापे में काम आता है। ये रॉन्ग मिथ है। तो मैं आजकल के जो यूथ है, आप सबको मैं यही मैसेज दूंगी कि मेडिटेशन जो है या थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में का टच, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का टच जरूर रहना चाहिए आप सबकी लाइफ में। और आपके अंदर पेशेंसी लेवल बहुत हाई रहती है, तो क्या होता है कि अगर कोई भी सिचुएशन आता है, ये आपको हेल्प करेगा एक अच्छा डिसीजन लेने में, आपके करियर से रिलेटेड और आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। आप लोग ये जो मेडिटेशन है अपनी लाइफ में, अपने लाइफ के डेली रूटीन में तो ऐड कीजिए, और आप डेफिनेटली इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देख पाएंगे अपनी लाइफ। Thanks, ma'am, for the lovely session. We are looking forward to meet you once again coming forward, and we will meet you with lots of questions from our audience as well. And if anyone needs to meet you again, we will share your any social media ID to them so that it will be helpful for them. And we all wanna know. I mean, we are curious about inner child therapy and as well as NLP, ma'am. We are looking forward Okay, for it. thank you. Thanks, ma'am. Have a wonderful day and as well as a good weekend for you. Thank you, ma'am. Lots of love थैंक for यू you. सो मच। और इसी जोश के साथ एक जो भी आप लोगों ने का जो ड्रीम है, जो गोल है, आप उसको एट द अर्लीस्ट अचीव कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच।